टायलर पहले उनसे डर जाता है, मगर उसके बाद वो उन्हें दिखा दिखा कर खाने लगता है, जो देखकर सारे चूहे वहाँ से भाग जाते हैं। अब टायलर सुबह शाम रात सिर्फ चूहे खाया करता था और उसने कैन फूड खाना बंद कर दिया होता है। एक दिन वो देखता है 5 दूसरे भेड़िए एंजेलिन और जॉर्ज के पास आते हैं। टायलर को लगता है उन भेड़ियों के बीच झगड़ा होगा और वह बहुत कुछ देख पाएगा, मगर ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि वो सभी भेड़िए एक साथ खेलने लगते हैं। उनमें से एक पूरा भेड़िया बच्चों के साथ काफी खेला करता था। टायलर उसका नाम अंकल अल्बर्ट रख देता है। अब एंजेलिन वापस जॉर्ज को ज्वाइन कर सकती थी उनके रात के पहरे के लिए। अब ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और 12 जुलाई आ जाता है और टायलर सोचने लगता है कि अगर मैंने इन भेड़ियों के बारे में अपनी दुनिया में बता दिया तो फिर इन भेड़ियों के साथ क्या होगा। उसी समय टायलर की नजर एक काले भेड़िए पर जाती है जो कभी कभी दिखता था, मगर वो इन सफेद भेड़ियों के ग्रुप में नहीं होता। वो भेड़िया बस उन्हें दूर से देखता रहता है। टायलर कहता है वो भी मेरी तरह एक नजर रखने वाला है। अब अगले दिन टायलर कुछ फूलों की तस्वीर ले रहा होता है और उन्हें करीब से देख रहा होता है। तभी अचानक उसे किसी के आने की आवाज आती है। टायलर देखता है वहाँ एक आदमी है। वो टायलर के पास आता है और उसके पीछे उटेक भी होता है। उटेक टायलर से हेलो कहता है और हमेशा की तरह मुस्कुराता है। अब रात में वो दोनों फिश खा रहे होते हैं और टायलर अपने लिए चूहा बना रहा होता है। टायलर कहता है मैं फिश नहीं खाता। माइक पूछता है तो तुम खाते क्या हो? फिर टायलर बताता है वो चूहे खाता है। टायलर बताता है यह एक एक्सपेरिमेंट है जहाँ मैं देखना चाहता हूँ कि कोई बड़ा जानवर सिर्फ चूहे खाकर जिंदा रह सकता है या नहीं, इसलिए मैं सिर्फ चूहे खा रहा हूँ। माइक ये सारी बातें उटेक को ट्रांसलेट करके बता देता है। वैसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और टायलर, उटेक और माइक साथ रहने लगते हैं। जब टायलर अपना इंस्ट्रूमेंट बजाता है तो भेड़िए भी उसकी आवाज सुनकर चिल्लाते हैं। एक तरीके से वो उसका जवाब देते थे। एक दिन माइक टायलर से कहता है मैं बार में एक लड़की से मिला था, उसे मेरे साथ घर चलना था, पर मैंने उसे देखकर हंस दिया। माइक बताता है तब से मेरे दांत नहीं है। टायलर बताता है अब उटेक को उसके काम में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। वो टायलर का काम बहुत ध्यान से देखता है। एक दिन उटेक टायलर के साथ मिलकर एक ड्रम बनाता है। रात में उटेक टायलर को बताता है जब वो छोटा था तो वो इन भेड़ियों का पीछा करता था। ये भेड़िए उटेक के लिए स्प्रिट की तरह है। उटेक बताता है मैं 30 दिन बिना खाने और कपड़ों के रहा हूँ, पर एक दिन मैंने एक भेड़िए को देखा। मुझे लगा उस भेड़िए ने मेरा जिस्म खा लिया है, मगर वो सिर्फ उटेक का एक सपना था। ऐसे ही वो भेड़िए मेरे लिए हेल्पिंग स्प्रिट बन गए हैं। टायलर को याद आता है उसे भी ऐसे ही कोई सपना आया था। अब कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन टायलर माइक से पूछता है ये भेड़िए ऐसे चिल्लाते क्यों हैं? माइक बताता है वो अकेले होते हैं तो वो चिल्लाते हैं अपने दोस्तों को अपने पास बुलाने के लिए, इस तरह वो लोग मिल जाते हैं। माइक बताता है ऐसे ही भेड़ियों को पकड़ा जाता है, जहाँ वो चिल्लाते हैं वहाँ जाकर उन्हें शूट कर दो। ये सब कहकर माइक उसे देखकर हंसता है। ये सब सुनकर टायलर बहुत हैरान हो जाता है। माइक कहता है मेरे लिए भेड़िए पैसे कमाने का जरिया है, मगर टायलर को ये सब सुनकर अच्छा नहीं लग रहा होता, क्योंकि वो अब इन भेड़ियों से काफी घुल मिल चुका है। वो माइक से पूछता है क्या तुम इन्हें भी मार दोगे? माइक कहता है नहीं, तुम गुस्सा हो जाओगे अगर मैंने इन्हें मार दिया तो, पर मुझे मारने का मन है। देखते ही देखते अगस्त आ जाता है। टायलर कहता है कुछ दिनों बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ये भेड़िए मुझे बहुत याद आएंगे, मगर ये जगह मेरे लिए नहीं है, ये तो इन भेड़ियों की ही जगह है। टायलर कहता है मैं इस बात को लेकर उदास नहीं होऊंगा, बस मैं यूनिवर्स को शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि मुझे ये मौका मिला। एक दिन जब उटेक की पूरी फैमिली नॉर्थ जा रही होती है तो वो लोग एक रात टायलर के घर पर रुकते हैं। रात में बात करते समय माइक टायलर को बताता है एक बार एक औरत को बर्फ में एक होल नजर आया। जब उसने अंदर अपना हाथ डाला तो वहाँ उसे किसी चीज के होने का एहसास हुआ। इसके बाद जब उसने वो चीज बाहर निकाली तो वो रेनडियर था।